नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूएपीए के तहत बड़ी कार्रवाई श्रीनगर के एक युवा पत्रकार पर हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से चलकर। आपको बता दें, ये तक कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग का पूरा मामला था। इसी बीच नाम इरफान महराज है, युवा पत्रकार जो हैं उनको दबोचा गया है, उनको अब दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब चलिए, अब आपको विस्तार से मैं बता देती हूं कौन कौन से एक्ट उन पर लगाए गए हैं और कौन कौन से मुकदमे उन पर दर्ज किए जा रहे हैं और किस तरह के इल्जाम उन पर लगे हैं। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जब से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, एक टेरर फंडिंग के माध्यम से कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि एक आतंकी संगठन, नाम भी इसमें चिन्हित किया गया है कौन कौन से वो आतंकी संगठन है जिनसे वो जुड़े हुए थे। जिसके बाद एनआईए को जब ये बात पता लगी तो एनआईए ने उनके घर स्थित उनको दबोचा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि इरफान को यूएपीए के तहत एनआईए दिल्ली में दर्ज प्राथमिक संख्या RC 37 के सिलसिले में गिरफ्तार कर चुकी है, जो कथित उग्रवादी, ध्यान से सुनिए, कथित उग्रवादी फंडिंग मामले से संबंधित है। और जहां आपको बता दें कि अब तक एनआईए के द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। आप जरा सुनिए कि अब जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है, जहां लगातार इस बात पर कहा जा रहा है कि इनकी तुलना मनीष कश्यप से नहीं होनी चाहिए। मनीष कश्यप की बात अब तक सामने नहीं आई है कि मनीष कश्यप जो है वो किसी भी उग्रवादी फंडिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इरफान महराज युवा पत्रकार हैं और वो क्या काम करते हैं ये खुलासा हो चुका है। उसके बाद भी उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जहां आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अगर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है तो इरफान महराज को बचाया नहीं जा सकता है। अब जरा मैं आपको बता दूं कि क्या होता है यूएपीए, जिसके तहत अगर गिरफ्तारी एनआईए ने की है तो बड़ी गाज गिर सकती है। आपको दरअसल बता दें कि जिस तरीके से पहले खबर सामने आई थी, एनआईए को गुप्त सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली थी कि जितने काम अब तक इरफान महराज ने किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हित से हटकर आतंकवादियों के हित में किए गए हैं। और इसी बात की जानकारी के बाद लगातार एनआईए जांच कर रही थी। अब जरा आपको बता देते हैं कि यूएपीए एक्ट क्या होता है। अगस्त 2019 को इस बिल में संशोधन किया गया था, जहां पर इस कानून को ताकत मिल गई कि यदि किसी व्यक्ति को इसकी जांच के आधार पर पकड़ा जाता है तो उसको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, अब जरा मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ कौन कौन से वो इल्जाम इरफान पर लगाए जा रहे हैं। जहां पर 20 मार्च को औपचारिक रूप से इनको गिरफ्तार किया गया, यानी बीते दिन। आपको बता दें कि जांच में यह पता चला है कि टेरर फंडिंग मामले में और भी कई ऐसे नाम हैं और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो इरफान महराज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे और आतंकी संगठनों के स्थित जो भी काम का हवाला उन्हें दिया जाता था वो अपने पत्रकारिता के जरिए करते थे। अब जरा समझिए, एक तरफ क्या लग रहा है जनता को कि वो युवा पत्रकार हैं, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत सरकार तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार को क्या जानकारी मिली, जहां पर केंद्र सरकार के निर्देश में ही एनआईए की बड़ी गिरफ्तारी ये हुई है। आपको बता दें, जानकारी ये मिली कि कुछ एनजीओ हेल्थ, ध्यान से सुनिए, 3-4 इल्जाम लगाए गए हैं, जहां केंद्र सरकार को गुप्त सूत्रों से यह जानकारी सामने आई थी कि एनजीओ हेल्थ एजुकेशन जैसे लोगों के भलाई वाले कामों के जरिए पब्लिकली पैसे इकट्ठा करने का काम इरफान महराज करता था, जिसकी गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट के तहत हुई है। आगे सुनिए, जहां लिखा गया है कि इनमें से कुछ एनजीओ के लश्कर-ए-तैयबा सबसे बड़ा आतंकी संगठन, इसके साथ ही हिजब-उल-मुजाहिदीन, ये बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, इनके नाम शामिल है। जहां पर लगातार केंद्र सरकार कहीं ना कहीं नजर रखती है कि कुछ आतंकी संगठन ऐसे हैं जो जहां बॉर्डर पर दबिश देने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर के माध्यम से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और जब इनकी चाल कामयाब नहीं हो पाती है तो वो कहीं ना कहीं पत्रकारों के जरिए, कुछ ऐसे लोगों के जरिए जिसको केंद्र सरकार चिन्हित ना कर पाए, उसके जरिए ये काम करवाया जाता है। अब सुनिए जरा, आपको मैंने बताया
लश्कर ए तैयबा के तहत इनकी फंडिंग होती थी और केंद्र सरकार को इसी बात का खुलासा मिला है, जहां पर ये एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अब बड़ी संख्या में आपराधिक साजिश भारत के खिलाफ रचने का इल्जाम भी इरफान महराज पर लगा है। जहां पर आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आई कि एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी से इकट्ठे किए गए फंड को इरफान महराज क्या करता था कि वो कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए मदद करता था और उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार कई सालों से वो काम कर रहा है। इसके अलावा ये बात सामने आई है कि ये जो पैसे हैं जो इरफान महराज फंडिंग के जरिए इकट्ठा करता था, इस पैसे को दिल्ली, जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में कई तरीकों से भेजा जाता रहा है। पहले इस बात का खुलासा सरकार को नहीं था, लेकिन अब जब खुलासा हो चुका है तो गाज लंबी गिर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को खराब करने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई है। जहां आपको बता दें कि एनजीओ ट्रस्ट भारत सरकार के प्रति घृणा, राष्ट्र विरोधी और आपत्तिजनक चीजें प्रकाशित करते हैं। मतलब जिस एनजीओ के लिए ये फंडिंग करता था इरफान महराज, वो भारत के खिलाफ साजिश करती थी वो एनजीओ, और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बात सामने आ रही है कि और भी ऐसे कई लोग शामिल हैं इसके पीछे, मतलब लिस्ट लंबी है, गाज गिरेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पहले उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा ही बचने की कोशिश की, जिसके बाद से बीते दिन यानी सोमवार को पत्रकार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां पर अब राजनीति किसने शुरू कर दी दर्शकों? पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राजनीति शुरू कर दी। आतंकवाद के खिलाफ कभी भी उन्होंने विरोधी भाषण अपने नहीं दिए। आपने गौर किया होगा, महबूबा मुफ्ती अभी जो दिल्ली तक कूच कर देती हैं, जम्मू कश्मीर में जो अतिक्रमण अभियान हटाया जा रहा था, दिल्ली तक कूच करके विरोध दिखाती हैं। जब इन्हें ये बात पता चलती है कि टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो फिर से आ गई बचाव करने। एक बार भी नहीं कहा कि काम गलत हुआ है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पत्रकार ने काम किया, तो उनकी जो फंडिंग है उसको रोका जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। आप देखिए क्या बोल रही हैं, मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने इस गिरफ्तारी की निंदा कर दी, मतलब जो गिरफ्तारी किया गया है एनआईए के तहत वो गलत है, और इस पर अब क्या उन्होंने हवाला दे दिया कि प्रेस की आजादी को एक बार फिर से रोका जा रहा है, प्रेस की आजादी पर हमला किया गया। कौन सी प्रेस की आप बात कर रहे हैं? आतंकी संगठन से युवा पत्रकार जुड़ा है और जिस एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रहा है वो भारत विरोधी साजिश करता है, और आप कह रही हैं कि प्रेस की आजादी पर हमले हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अब भी जाग जाइए। आज जनता लगातार महबूबा मुफ्ती को उनकी गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए सलाह दे रही है। आगे आपको बता दें कि अब ट्वीट करके पीडीपी प्रमुख ने क्या लिखा है। कह रही हैं कि गिरफ्तारी की तुलना एक ठग को सुरक्षा प्रदान करने की सुरक्षा चूक से करते हुए महबूबा मुफ्ती आगे लिखती है कि कश्मीर में ठगों को खुली छूट दी जाती है और इरफान महराज जैसे युवा पत्रकार को गलत बोलकर अपनी ड्यूटी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने लिखा है कि यूएपीए जैसे कठोर कानून का लगातार दुरुपयोग, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से यूएपीए एक्ट का भी दुरुपयोग कर दिया गया महबूबा मुफ्ती के अकॉर्डिंग। ये भारत की जनता नहीं कह रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि यूएपीए जो एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए हमेशा ही विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष यही रोना रोता है। जनता कह रही है, विपक्ष का रोना एक ही होता है, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तक जितनी भी सरकारी एजेंसियों ने काम किया है वो कहीं ना कहीं अपराध के जुर्म में ही किया है और कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन पीडीपी प्रमुख को ये बात रास नहीं आ रही है। आगे लिख रही हैं, अगर ऐसे ही कानून का दुरुपयोग होता रहेगा तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये प्रक्रिया ही सजा बन जाएगी। मतलब कि प्रक्रिया जो है, जो गिरफ्तारी हो रही है, इसकी प्रक्रिया के तहत ही उनको सजा हो सकती है। आप पहले से क्यों तिलमिला रही हैं? आज जनता लगातार ये क्वेश्चन जो है वो महबूबा मुफ्ती से कर रही है। पहले गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ करने दीजिए। टेरर फंडिंग मामला था या फिर कुछ और मामला था, पहले तो कहीं ना कहीं एनआईए गिरफ्तार करके ले गई है, उनको तुरंत तो जेल में नहीं डाल रही है, पहले पूछताछ करेगी। आप पूछताछ होने तक कम से कम इंतजार करिए और जो भी विपक्ष इस पर तिलमिलाया हुआ है उसको कहीं ना कहीं जल्द ही सबक सिखाई जाएगी। जहां पर यह बात सामने आ चुकी है
कौन कौन से वो आतंकी संगठन से वो युवा पत्रकार जुड़ा होता है। और यहां पर यह बात कही जा रही है कि गिरफ्तारी ही गलत हुई। ऐसे में जनता को समझने की जरूरत है कि राजनीति को किस चरम पर जाकर देखा जा रहा है। और जहां पर भारत विरोधी जब बात सामने आती है तो विपक्ष एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोलता है। और यही राजनीति सामने आई है जहां पर इसका जमकर विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा करने का दुस्साहस आगे कोई भी युवा पत्रकार या किसी भी तरीके से जनता ना करे। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया है यूएपी एक्ट क्या होता है, इरफान महराज पर कौन कौन से वो संगीन आरोप लगे हैं, इसके साथ महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है और ट्विटर पर सोशल मीडिया पर किस तरीके से गिरफ्तारी की मांग और तेज हुई थी, जिसके बाद से ये बड़ा एक्शन एनआईए ने लिया है। कश्मीर का सबसे बड़ा एक्शन अब तक माना जा रहा है। अब तक जिस तरीके से कश्मीर में एक्शन हो रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से टेरर फंडिंग का मामला था, इस पर अभी बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में बताइए।